वो आज भी अंदर जाने दिया जाएगा है? हाँ अभी डॉक्टर घूम के गए ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मेरा ब्लॉग आपके सामने आ रहा है कम से कम 1.5 मंथ बाद मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि 24-25 जनवरी से मेरी विधि बीमार थी। उसके बाद भैया एडमिट हुआ। भैया की तो इतनी बुरी हालत हो गई तो बस पूछो मत। 21 दिन वेंटिलेटर पर काटे हैं उसने और अब आईसीयू में है। तो फाइनली आज हम लोग उससे मिलने जा रहे हैं। तब से तो मिलने भी नहीं दिया जाता था, अभी भी बहुत कम मिलने दिया जाएगा, पर चांस है कि हाँ हम देख सकते हैं। तो मेरा कल परसों से बहुत मन कर रहा था उसे देखने का, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैंने बोला था, तो सब लोग बोलने लगे तो सभी लोग चल रहे हैं, तो इसलिए सब लोग जा रहे हैं। और हम लोग और जल्दी से खाना वगैरह बना के पैक करके मिलते हैं गाड़ी में। ब्लॉग को कंटिन्यू करनी रही इस ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए सब लोग आ गए हैं, हम तैयार होके। और अभी थोड़ी सी हल्की हल्की ठंडी थी तो पहले से तो हम बिना स्वेटर के भगाए, फिर ऊपर से नाइट सूट जो पड़ा था वही उठा के ले आई मैं अपनी, क्योंकि मुझे ठंड को ज़्यादा लगती है। और हम निकल दिए हैं दिल्ली की ओर। विधि कहाँ जा रही हो तुम? पता है कुछ कहाँ जा रही हो बताना। और ये दोनों खुश हो रही हैं कि हम मासी मौसी से मिलने जा रहे हैं। पता है कुछ कहाँ जा रहे हैं? इसलिए इसको ऐसा लग रहा है कि हम लोग गुड़गांव जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो एडमिट था 15 दिन वो गुड़गांव में मैक्स हॉस्पिटल में रहा था। वो भी वेंटिलेटर पे ही था और उस टाइम तो बिल्कुल बेहोश रहा था, बिल्कुल कोई होश नहीं। बस सुबह शाम देख के आते थे और वापस आ जाते थे। तो बस वहीं पे जा रहे हैं और इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि हम गुड़गांव जा रहे हैं। ये अपनी मौसी और मामा से मिलेंगी, इन्हें खिलने का लगा रहता है। और यहाँ देखो मेरी नंदू सो गई है बेचारी, वो मीटिंग कर करके बहुत हालत ख़राब हो गई है। और ये देखो मेरी नंदू जग गई। देखो देखो नंदू मामा के रूम पे पहुंचने वाले हैं। और रूम नहीं, मतलब जो 500-600 रुपये पर डेली के हिसाब से जो रूम मिलते हैं वो रूम यहाँ पे ले रखा है। भैया हॉस्पिटल में रहता है, फिर उसके पास जो 2 लोग हैं वो इस रूम पे रुकते हैं। तो इसलिए हम पहले रूम पे जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी भीड़ है। हम लोग इतने सारे हैं, कम से कम मम्मी, बुआ, पापा, पतिदेव, मैं और 2 बच्चे। सब देख के हालत ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर मिलने नहीं देंगे, पहले से मना कर देंगे भाई नहीं नहीं मिल नहीं सकता, कोई आईसीयू में जा ही नहीं सकता है। तो इसलिए पहले रूम पर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं हॉस्पिटल पर। और कहाँ से चढ़े थे विधि? बस कमल विधि गई दादा बाबा के साथ। तो हम सब लोग पहले रूम पे आए थे, अब लोग हम सब जा रहे हैं खाना वगैरह खाने के बाद हॉस्पिटल। तो ये है हमारी मम्मी पापा सबसे आगे चले हैं, उसके बाद ये जाती हैं मेरी बुआ जी, और फिर जाते हैं हम। तो चलिए चलते हैं। ये है दिल्ली का एम्स, और पता नहीं कौन से कोने पर हैं हम, शायद गेट नंबर 3 पर हैं या 2 पर हैं। तो यहाँ से पैदल पैदल जाएंगे अंदर तक। सारा सुनसान पड़ा है, कुछ भी नहीं है, बस मेडिसिन और फ्रूट्स की दुकानें हैं। और ये दोनों देखो सबको परेशान करती हुई जा रही हैं। नंदू मेरी तब भी पैदल चल रही है, विधि तो बिल्कुल भी पैदल नहीं चलती है, सबको परेशान कर लेती है। गोद में जाएगी, गोद में बस। तो चलते चलते मैं बताती हूँ, सब लोग मुझसे पूछ भी रहे थे अचानक हुआ क्या भैया को। तो कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा बुखार आया था, बुखार के साथ वोमिटिंग वगैरह होने लगी। फिर एक साथ उसका ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन हो गया कि उसे सफोकेशन सी होने लग गई। तो बस ऐसे ही फिर इमरजेंसी में 2 हॉस्पिटल से मना किया कि नहीं, फिर उन्होंने बोला बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। फिर जल्दी से एडमिट किया। उसके बाद वो बेहोश रहा है 15 दिन। और 15वें दिन उसने आंखें खोली थी, थोड़ा होश में आया था। इन 15 दिनों तक भी उसकी बहुत हालत ख़राब रही थी। बीच में फीवर आया, फिर इन्फेक्शन हुआ, नली वगैरह दोबारा से चेंज की गई, बहुत सारी प्रॉब्लम। भगवान इतनी प्रॉब्लम तो किसी को भी ना दे। फिर उसके बाद 15वें दिन ऑक्सीजन लेवल थोड़ा ठीक हुआ, आंखें भी खोली। उसके बाद फिर हमने एम्स में ले गए। एम्स में इसलिए ले गए थे क्योंकि इतनी हाई डोज दी गई थी, तो उसको देख के ऐसा लग रहा था उसके नर्वस सिस्टम पर कुछ है, तो साइड इफेक्ट हुआ था दवाओं का, इसलिए एम्स में एडमिट किया था। तो वहाँ 2-3 दिन सही रहा, और फिर जैसे ही उसकी ऑक्सीजन लेवल सही हुआ, वो नली वगैरह निकालने के बाद उसके ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई एक साथ ही। पता नहीं क्या हुआ, इतनी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा। फिर सीरियस कंडीशन फिर से हो गई। तो भैया बहुत दिनों में कवर किया है पूरा। आज 1 महीना हो गया है, तो बस इसीलिए हम देखने आए थे। उसके बाद मैंने एम्स में जा रहे थे उस टाइम देखा था 15 दिन। फिर मैं 15 दिन बाद अब फिर से मेरा मन बेचैन सा होने लग गया था। फिर मैंने पापा से बोला था, मतलब पतिदेव से बोला था, फिर पतिदेव ने पापा से बोला, तो फिर पापा ने बोला सब लोग ही चलते हैं देखने के लिए। अब यहाँ आ तो गए हैं, तो लेकिन डर ये है कि पता नहीं मिलने देंगे कि नहीं। एक साथ इतनी भीड़ को देख के मना ही ना कर दे। मेरे साथ 2 बच्चे भी हैं, तो आईसीयू में जाने भी नहीं दिया जाता है, लेकिन मन नहीं मानना था। फिर देखते हैं क्या होता है।
4 बजे आ जाना आप लोग। इतनी सारी भीड़ को देख के मना ही कर दिया उसने, बोलता है 4 बजे आ जाना तुम। अब सब लोग वेटिंग रूम में जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ पर वेट करेंगे थोड़ा सा। मामा से मिलने के लिए है, यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, यहाँ पर वेट कर रही हैं। मारेंगे आंटी या कड़ी वेट कर रहे हैं। नंदू दीदी को आज भी अंदर जाने दिया जाएगा है? रोक लिया अंकल ने, इतनी सारी पब्लिक लेके आई है साथ में। अभी यहाँ पर नहीं है। छोटे बच्चों के यहाँ पानी ना दे रहे टेस्टिंग चल रही है। हाँ, अभी डॉक्टर घूम के गए ना। यहाँ बोला था नंदू दीदी को नहीं आई है, लेकिन बच्चों को वहाँ बाहर ही रोक दिया गया था, मिलने नहीं दिया गया था, तो मैं अंदर नहीं ले गई थी और उसको नंदू दीदी से मिलना था। तो फाइनली जैसे तैसे हम सब लोग तो मिले हैं और अब रह गए हैं विधि के पिताश्री। तो हम यहाँ सब वेट कर रहे थे, फिर उनके विधि के पापा थोड़ा टाइम तक रुक पाए, कम से कम 10 मिनट तक वो अंदर रहे हैं अगम के पास। तो उन्होंने ज़्यादा बातें की हैं मुझसे, तो बस थोड़ी सी बात हो पाई और वो भी देख के आंसू आ गए उसके, वो रोने लगा नंदू दीदी की याद करके। तो फिर मैं जल्दी वापस आ गई, मैं से ज़्यादा नहीं बात हो पाई थी, मतलब बातें क्या करूँ, बस आंखों से आंसू चलते हैं। और हम मिल के जा रहे हैं अब वापस रूम पर। तो देख ले नंदू वापस जा रही है, तुझे मामा से मिलने नहीं दिया है, आज भी नहीं मिलने दिया, 1 महीने बाद आए फिर भी नहीं मिलने दिया है। ऐसे ही जाना पड़ रहा है नंदू विधि को वापस है। मामा याद कर रहा था अंदर है, गुस्सा हो रही है। वो अंकल बेकार थे, मिलने नहीं देते हैं। मम्मी से भेज दूंगा भी तेरे को। बच्चे रही है हटो बच्चे को क्या दूध खोला के लाई थी। तो यहाँ सब लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और ये नंदू दीदी यहाँ मस्ती कर रही थी। इनके लिए मैं दूध लेके आई थी, तो वो बोतल का दूध थोड़ा ठंडा हो गया था, तो वो गर्म करने के लिए भेजा है। और यहाँ मैं खाना खा रही थी, क्योंकि मैंने उस टाइम खा नहीं पाया था, मुझे भूख लगी थी। मिलने के बाद थोड़ा मन किया खाने का, नहीं तो खाने का मन ही नहीं कर रहा था, तो इसलिए अब मैं खाना खा रही हूँ। फिर खाना खाने और यहाँ पर मेरी बुआ ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वो पहले गाड़ी में परेशान हो गई थी, फिर थोड़ी देर रुके बैठ पाई थी, फिर खाना पीना खा के फिर चल दिए, फिर पैदल चल के गई, फिर आई, तो इसलिए वो ज़्यादा थक। तो बाय करो, बाय बाय नहीं करोगे, नाराज गुस्सा हो गया। ठीक है, अलीगढ़ आएंगे तब बुलाएंगे हैं। बाय करो, बाय कर दे। इधर हो जाओ नंदू, ऐसे सीधे हो उधर। स्ट्रॉबेरी खाओ, कैसे खा रही है, दिख नहीं रही तुम्हारी स्ट्रॉबेरी। और ये पूरी रास्ते ऐसे ही खड़ी होती हुई जाएंगी, स्ट्रॉबेरी खाती हुई, जितना खाएगी उतना निकालेगी भी। और यहाँ से अब हम जाएंगे बंकापुर। बंकापुर मतलब मेरी बुआ सास हैं, वहाँ पे उनकी फूफा जी की तबीयत ख़राब है, तो पहले फिर हम वहाँ जाएंगे। लेकिन मेरा फ़ोन डिस्चार्ज है, स्विच ऑफ होने वाला है, तो इसलिए ब्लॉग वगैरह कुछ शूट नहीं हो पाएगा। और उसके बाद फिर शाम तक पहुँचेंगे, अपने प्लॉट को देखते हुए जाएंगे, क्योंकि प्लॉट पर डेली जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी चोरी हो। तो वो सब दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय।